दिसंबर की एक खामोश सुबह, चारों तरफ सफेद कोहरा। सूरज निकल तो रहा है, लेकिन उसकी रोशनी में गर्मी नहीं थी। ये है उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव, शिवपुर, जहां ठंड सिर्फ मौसम नहीं, बल्कि गरीबों के लिए एक इम्तिहान था। इसी गांव में रहता है रामू, एक साधारण किसान, जिसकी जिंदगी पहले ही गरीबी से जूझ रही है। कच्चा घर, टूटी फूटी छत और ठंडी हवा जो दीवारों से नहीं डरती। ऐसी कड़कती ठंड में रामू की पत्नी रामू से बोली, रामू, बच्चों को बहुत ठंड लग रही है। ये एक माँ की आवाज थी, जिसमें डर भी था और मजबूरी भी थी। रात में जैसे जैसे ठंड गहराती है, ठंड अपने असली रंग दिखाने लगी। घर के एक कोने में बैठी अम्मा बोली, बेटा, मैंने अपनी पूरी उम्र में इतनी ठंड तो मैंने कभी नहीं देखी। अलाव की आग धीरे धीरे बुझ रही थी और ठंड धीरे धीरे बढ़ने लगी। रामू के परिवार ने जैसे तैसे रात बिताई। सुबह गांव में एक खबर फैलती है, पास के टोले में एक मजदूर ठंड से मर गया। पूरा शिवपुर सन्न हो जाता है। ऐसी खबर सुनकर गांव वाले बोलते हैं, भैया, अगर ऐसे ही चला न तो न जाने कितने लोग ठंड से मारे जाएंगे। रामू खेत जाता है, लेकिन मिट्टी बर्फ जैसी ठंडी हो चुकी थी। फसल पहले ही खराब हो चुकी थी। रामू खुद से मन में कहता है, अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो मेरा परिवार कैसे बचेगा? रामू को किसी काम से शहर जाना पड़ा। जब रामू शहर जाने लगा तो उसका बेटा बोला, बाबा, जल्दी वापस आ जाना। और रामू की बेटी पिंकी उसका हाथ छोड़ ही नहीं रही थी। रामू इनसे जैसे तैसे विदाई लेता और जाते जाते अम्मा बोलती है, भगवान तुझे सलामत रखे बेटा। जब रामू शहर पहुंचा तो वो देखा शहर में जहां रोशनी बहुत है, लेकिन इंसान ठंड से कांप रहे हैं। फुटपाथ, फ्लाईओवर पर सोए हुए हैं और एक कंबल के लिए लड़ रहे हैं। उसी रात अंधेरे में एक बड़ी गाड़ी रामू के ठीक सामने आकर रुकती है। वो गाड़ी सरकार की तरफ से ठंड में लोगों को कंबल और स्वेटर बांट रही थी। उसी गाड़ी में से एक व्यक्ति उतरता है और रामू से बोलता है, कंबल और स्वेटर ले लो भाई। दरअसल ज्यादा ठंड पड़ने के कारण सरकार की तरफ से सब लोगों को फ्री दिया जा रहा है और आपने तो ठंड के कपड़े भी नहीं पहने हैं। जब रामू को स्वेटर और कंबल मिलता है तो रामू की आंखों से आंसू गिरने लगती हैं और वो मन में सोचता है, गरीबी में इन्हीं स्वेटर और कंबल के कारण मेरे गांव में भी लोग ठंड से मर रहे हैं। 2 दिनों के बाद वही गाड़ी शिवपुर पहुंचती है।
स्वेटर देखकर लोग बहुत खुश होते हैं। कंबल लेने के बाद रामू की माँ अम्मा बोलती है, अब किसी को ठंड नहीं लगेगी बेटा, अब ठंड हार जाएगी। ठंड से कोई नहीं मरेगा बेटा। कुछ दिनों तक तो सब ठीक चलता है, लेकिन ठंड ने अपना आखिरी वार कर दिया। सीता रोते हुए बोलती है, रामू, पिंकी को तेज बुखार है, अस्पताल ले चलो। रामू बच्ची को गोद में लेकर सड़क पर दौड़ पड़ता है। इतने में ही एम्बुलेंस आ जाती है और वो जल्दी अस्पताल पहुंच जाता है और डॉक्टर बोलते हैं, भगवान की कृपा से आप समय पर आ गए, वरना अभी क्या से क्या हो जाता। रामू की बेटी को बीमार होता देख अब शिवपुर बदल चुका था। कोई अकेला नहीं था। हर घर में अनाव की आग जल रही थी। कुछ दिनों बाद रामू का परिवार भी हॉस्पिटल से घर आ चुका था। जनवरी की सबसे ठंडी रात थी, पर अब सब कुछ ठीक हो चुका था। गांव में इतनी खुशी देखते हुए रामू कहता है, जब हम एक साथ होते हैं तो ठंड या दुनिया की कोई भी ताकत भी हमें हरा नहीं सकती।